लालची कौवा बिरयानी वाला। ये कहानी है बिहार के पूर्णिया जिले के। पिता के गुजर जाने के बाद कुंदन ने अपने पिता की चिकन बिरयानी की दुकान संभाल ली थी। कुंदन की दुकान गांव के बीचों बीच थी, जहां कुंदन अपने हाथों से चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। इन दिनों कुंदन का कारोबार बहुत चलने लगा था। एक दिन कुंदन अपनी दुकान में बैठा था। उस समय उसकी दुकान में कई सारे ग्राहक बैठकर बिरयानी खा रहे थे। अरे वाह, आज तो फिर से मेरी काफी कमाई हो गई है। लगता है लोगों को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद आ रहा है। तभी तो हर समय मेरी दुकान में इतनी भीड़ लगी रहती है। तभी अर्जुन नाम का आदमी कुंदन की दुकान में आता है। अरे कुंदन भाई, 2 किलो बिरयानी पैक कर दें तो। हाँ हाँ, अभी कर देता हूँ। कुंदन बिरयानी के बर्तन से बिरयानी निकालता है, पर बिरयानी केवल 1 किलो ही थी। सारी बिरयानी खत्म हो चुकी थी। अर्जुन भाई, बिरयानी तो केवल 1 किलो ही बची है। आज सारी बिरयानी खत्म हो गई है। अच्छा फिर ठीक है, 1 किलो ही दे दो। कुंदन ने अर्जुन को 1 किलो बिरयानी देता है। अर्जुन वो बिरयानी लेकर घर से चला जाता है। तभी कुंदन अपनी दुकान में देखता है, उसकी दुकान की सारी मुर्गियां भी खत्म हो चुकी है। अरे मुर्गियां भी सारी खत्म हो चुकी हैं। अब मैं बिरयानी कैसे बनाऊंगा? चलो मैं तुरंत जाकर बबलू भाई से मुर्गियां लेकर आता हूँ। शाम होते ही कुंदन दुकान बंद करके उसी गांव के बबलू मुर्गी वाले के पास जाता है। यह लीजिए बबलू भाई 2000 और मुझे अच्छी वाली 10 मुर्गियां दे दीजिए। कुंदन भाई, 10 मुर्गियों के 2000 नहीं बल्कि 4000 लगेंगे। पर मैं तो रोज 2000 में 10 मुर्गे आपसे ले जाता हूँ, फिर आज इतने महंगे कैसे? वो इसीलिए कि मुर्गियों के दाम आज से बढ़ गए हैं। मुझे खुद इतने महंगे दाम में मुर्गियां मिली हैं। 4000 में लेना हो तो लो, वरना जाओ यहाँ से। अरे ये क्या, अचानक से मुर्गियों के दाम इतने बढ़ गए? अब मैं दुकान में बिरयानी कैसे बेचूंगा? कुंदन भाई, जब मुर्गियों के दाम बढ़े हैं तो आप अपनी बिरयानी का भी दाम बढ़ा लीजिए। इससे आपको भी कोई नुकसान नहीं होगा। चलो ठीक है, आप 5 मुर्गियां दे दो। 5 मुर्गियां खरीद कर अपने घर आता है। अगले दिन सुबह कुंदन अपनी दुकान में बिरयानी का दाम बढ़ा देती है। कई सारे ग्राहक वहां से वापस चले जाते हैं। यह देखकर कुंदन परेशान हो जाता है। शाम तक कुंदन की दुकान में एक भी बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ये क्या, आज तो एक भी ग्राहक मेरी दुकान में बिरयानी खाने नहीं आया। अरे ऐसे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। तभी अर्जुन फिर से कुंदन की दुकान में आता है। बिरयानी का दाम जानकर वह वहां से जाने लगता है। तभी कुंदन ने अर्जुन को आवाज लगाता है। अरे क्या हुआ अर्जुन भाई, आज बिरयानी नहीं खानी है क्या? आज आपने बिरयानी का दाम अचानक से इतना बढ़ा दिया। ऐसे में कौन आपकी दुकान से बिरयानी खाएगा? अर्जुन भाई, मुर्गियों के दाम बढ़ने से मुझे भी बिरयानी के दाम बढ़ाने पड़े। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो सब मुझे नहीं पता भाई। इतने महंगे बिरयानी, बाप रे, मैं तो नहीं खा सकता भाई। अर्जुन भी महंगे दाम देखकर वहां से चला जाता है। देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं, पर अब तक कुंदन की दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया था। अब कुंदन की बनाई सारी बिरयानी खराब होने लगती है और उसमें बदबू भी आने लगती है। अरे यह क्या हो रहा है? एक समय था जब मेरी दुकान में ग्राहकों की लाइन लगी रहती थी, और अब देखो मेरी दुकान में बिरयानी पड़े पड़े सड़ रही है, पर एक ग्राहक तक नहीं आ रहा। चलो, अब यह बिरयानी तो खाने लायक नहीं रही, मैं इसे बाहर ही फेंक आता हूँ। दुखी होकर कुंदन अपनी दुकान से बिरयानी उठाता है और बाहर एक सुनसान जगह पर वह बिरयानी फेंक देता है। बिरयानी फेंकते ही उसके आसपास कौवे मंडराने लगते हैं और उसको खाने के लिए वहां पर आ जाते हैं। इतने सारे कौवे, मुर्गों से ज्यादा तो इनकी तादाद लगती है। कभी कुंदन कुछ सोचने लगता है, क्यों ना मैं कौवा बिरयानी बनाकर बेचा करूं। इसमें आधा कौवा रहेगा और आधा मुर्गा। इससे किसी को पता भी नहीं चलेगा कि बिरयानी में मुर्गा है या कौवा। कुंदन अपने मन में यह खुराफाती उपाय लेकर उस दिन से गांव में चुपके से कौवे पकड़ना शुरू कर देता है और बबलू से 3 मुर्गे लाया और 5 कौवे मिलाकर बिरयानी बनाने लगता है। अब कुंदन ने अपनी बिरयानी का दाम पहले की तरह रख दिया। यह देखकर लोग खुश हो गए। तभी अर्जुन फिर से कुंदन की दुकान में आता है। यह आपने अच्छा किया कुंदन भाई, जो बिरयानी का दाम पहले जैसे रख दिया। काफ़ी समय से आपकी बिरयानी नहीं खाई तो मन बड़ा बेचैन हो रहा था। अब तुरंत 1 प्लेट मेरे लिए बिरयानी लगा दीजिए। कुंदन बिरयानी अर्जुन को देता है, जिसमें 2 पीस ही मुर्गे के थे और बाकी के सारे पीस कौवे के। अब अर्जुन फटाफट बिरयानी खाने लगता है। तभी उसके हाथ में कौवे की एक टांग लगती है। देखकर अर्जुन ने कुंदन से कहा, अरे कुंदन भाई, यह क्या?
यह मुर्गे की टांग इतनी पतली कैसे है? अरे वो आज की मुर्गी कमजोर थी, इसीलिए उसकी टांग भी इतनी पतली है। खाइए, आप खाइए। अर्जुन वो कौवा बिरयानी को गपागप खाते चला था। अच्छा हुआ इस आनंद को पता नहीं चला कि यह जो बिरयानी खा रहा है वह मुर्गे की नहीं बल्कि कौवे की बनी है। थोड़ी देर बाद अर्जुन सारी बिरयानी खा लेता है और कुंदन के पास जाता है। वाह, बिरयानी तो बहुत बढ़िया थी। यह लीजिए कुंदन भाई, आपके पैसे। अरे ये कौवे की आवाज कैसे निकल रही है कुंदन भाई? अरे बाप रे, इसके गले से तो कौवे की आवाज निकल रही है। कहीं यह कौवा बिरयानी खाने से तो नहीं हुआ? अरे ये क्या खिला दिया मुझे? कौवे की आवाज कहाँ से आ रही है भैया? अरे मैंने तो आपको चिकन बिरयानी खिलाई थी भाई। अरे तो कौवे की काऊ काऊ आवाज कहाँ से आ रही है भैया? अर्जुन जैसे जैसे बातें कर रहा था, बीच बीच में उसके मुंह से कौवे की आवाज आ रही थी। यह देखकर अर्जुन बहुत परेशान हो जाता है और वह अपनी पत्नी नेहा के पास घर जाता है। नेहा के मुंह से कौवे की आवाज सुनकर हैरान हो जाती है। अरे क्या कौवा निगल के आ गए क्या? ये आपके मुंह से कौवे की आवाज कैसे आ रही है? अरे भाग्यवान, जब से मैंने कुंदन की बिरयानी खाई है तब से मेरे मुंह से कौवे की आवाज आ रही है। क्या ऐसा क्या खिला दिया आपको उस कुंदन ने? चलिए मेरे साथ। नेहा अर्जुन को लेकर कुंदन की दुकान पर जाती है। उस समय कुंदन की दुकान में कई सारे लोग बड़े मजे से कौवा बिरयानी खा रहे थे। कुंदन भाई, मेरे पति को क्या खिला दिया आपने? नेहा की आवाज सुनकर कुंदन की दुकान में बैठे सारे लोग नेहा की ओर देखने लगते हैं। जब से मेरे पति आपकी दुकान से बिरयानी खाकर गए हैं, तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि आपने कौवा बिरयानी बनाकर खिला दिया। वहाँ बैठे सभी लोग नेहा की यह बात सुनकर खाते खाते अपने हाथ रोक देते हैं। तभी एक अभी नाम का आदमी हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, इसका मतलब जिसे मैं इतनी देर से चिकन बिरयानी समझकर खा रहा था वो कौवा बिरयानी है। ये क्या बोले जा रही हो आप बहन जी? कौवे की बिरयानी कोई बनाता है क्या? मेरी दुकान में केवल चिकन की बिरयानी बनती है। तभी अभी दौड़ता हुआ कुंदन के पास जाता है। वो जैसे ही कुंदन से बात करता है तभी उसकी आवाज भी कौवे की तरह निकलने लगती है। अरे मेरी आवाज कौवे की तरह काऊ काऊ कैसे निकल रही है? अभी की आवाज सुनकर वहाँ बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं। तभी एक अमन नाम का व्यक्ति कुंदन के पास जाता है और गुस्से से बोलता है। अरे ये क्या खिला दिया तूने हमें चिकन बिरयानी कहकर? वहाँ जितने भी लोगों ने कौवा बिरयानी खाई थी उन सभी के मुंह से कौवे की आवाज निकल रही थी और वह सब गुस्से में आकर कुंदन को मारने जाते हैं। यह देखकर कुंदन वहाँ से भाग जाता है। नेहा, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। हाँ हाँ चलो अर्जुन, अब डॉक्टर ही आपके गले को ठीक कर सकते हैं। नेहा ने अर्जुन को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। उस डॉक्टर के पास सुबह से कोई पेशेंट नहीं आया था। अरे वाह, चलो कोई पेशेंट तो आया। अरे डॉक्टर साहब, मेरे पति को देखिए ना। अरे जब से इन्होंने कौवा बिरयानी खाई है तब से इनकी आवाज कौवे की तरह निकल रही है। क्या कौवा बिरयानी खा ली? क्या भाई साहब, लोग चिकन बिरयानी खाते हैं, मटन बिरयानी खाते हैं और आप तो कौवा बिरयानी खाए। वैसे कैसी बनी थी कौवा बिरयानी? स्वाद कैसा था? अरे नेहा, ये कैसे डॉक्टर के पास ले आई? आपकी आवाज तो पूरी कौवे की तरह निकल रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कौवे से बात कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब, आप जल्दी करिए, मेरे पति का इलाज कीजिए। अपना मुंह खोलो, थोड़ा सा और बड़ा मुंह खोलो। अरे अब क्या मुंह के अंदर घुस जाओगे? बाप रे बाप, इनके गले में तो कौवा अटका हुआ है। क्या कौवा कहाँ से आ गया? अब कौवा बिरयानी खाई है तो कौवा ही आएगा ना, भैंस तो नहीं आएगी। अरे तो इनका इलाज करो ना। पहले मुझे इनके गले को काटकर अलग करना होगा। क्या गला काट दोगे? फिर मैं जिंदा कैसे रहूंगा भैया? अरे नेहा, यह कैसे पागल डॉक्टर के पास ले आई हो? यहाँ से चलो। अरे ऐसे कैसे जाओगे यहाँ से? गला तो काटना ही होगा। तभी वह डॉक्टर हाथ में छुरी लेकर अर्जुन के पीछे भागता है। अर्जुन चिल्लाते हुए तेजी से वहाँ से भाग जाता है। अरे अर्जुन, कहाँ भाग रहे हो? कैसे डॉक्टर के पास लेके आ गई मुझे? ये डॉक्टर है या कसाई? अब मुझे मार ही डालेगा। जब मेरा गला ही कट जाएगा तो मैं जिंदा कैसे बचूंगा भैया? अर्जुन देखो, आपने इतनी बड़ी बात कही और एक बार भी आपके मुंह से कौवे की आवाज नहीं निकली, इसका मतलब आपका गला ठीक हो गया। अरे हाँ, मेरा गला तो सचमुच ठीक हो गया।
अर्जुन यह देखकर बहुत खुश हो जाता है और वह नेहा के साथ खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। लेकिन उस दिन से तो कुंदन उस गांव में किसी को भी दिखाई दिया ना ही उसकी कौवा बिरयानी। वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी मजेदार वीडियो हमारे चैनल में आपको देखने के लिए मिलते रहेगा।